नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। बृजभूषण के खिलाफ महिला पहलवानों के धरने को आज 19वां दिन है, धरना जारी है। पीछे की तस्वीर आपको दिखा दूं, बड़ी संख्या में लोग यहां समर्थन देने महिला पहलवानों को पहुंच चुके हैं और आज 19वां दिन पहलवानों ने यह ऐलान किया था, आह्वान किया था कि आज के दिन काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया जाएगा। काले दिवस के रूप में ये 19वां दिन मनाया जा रहा है। धरना जारी है, लड़ाई चल रही है, लेकिन उधर कानूनी लड़ाई भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन आपको दिखा दूं तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में महिला संगठन से साथ साथ खाप पंचायत के लोग, किसान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज महिला पहलवानों के समर्थन में साक्षी मलिक, विनेश फोगाट आपको दिखाई दी। काली पट्टी उन्होंने सब पर बांधी हुई, हाथों पर बांधी हुई और विरोध दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। लड़ाई की शुरुआत हुई थी 23 अप्रैल को, जब पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर धरना दे दिया था और एक बड़ा आरोप बृजभूषण पर लगाया था, यौन शोषण, जो कि संगीन आरोप है। FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर नैरेटिव कई सेट किए जा रहे हैं, चाहे बृजभूषण की बात कर लें, उनके दल के उनके समर्थकों की बात कर लें, फिर हम पहलवानों की बात करें तो यहाँ से खाप पंचायत किसान लगातार समर्थन में है। उन्होंने कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया, सरकार को चेतावनी दे दी कि इतने दिन के भीतर अगर सरकार बातचीत नहीं करती तो फिर कुछ बड़ा हो सकता है। बृजभूषण लगातार टीवी चैनलों पर आते हैं, बयान देते हैं, सफाई में कहते हैं कि वो जो आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद है, ये लोग उन आरोपों को साबित नहीं कर पाएंगे, यानी कि पहलवान। तो वही पहलवानों ने कल ये तक कह दिया कि नार्को टेस्ट कराया जाए, दोनों ही पक्ष का, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज जब लोग समर्थन में यहाँ पर पहुंचे, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो जब यहाँ 19वां दिन है तो क्या कहेंगे। क्या नाम है सर आपका? शिवधर शर्मा। काली पट्टी हाथ पर बांधी हुई जी, क्या दर्शाना चाहते? आज का दिन काले दिन के रूप में देखा जाएगा। क्यों लग रहा है कि काला दिन है? क्योंकि पहलवानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। आंटी बात करेंगे, आप कहाँ से? हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। झज्जर। अपनी काली पट्टी हाथ में बांधी हुई है। हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। काली पट्टी बांध कर क्या दिखाना चाहते हैं, किसको संदेश देना? बता दे। काली पट्टी बांध के हम ये दिखाना चाहते हैं, या तो सरकार समय रहते हुए जीत जाए, ना तो पूरा भारत इन बेटियों के साथ में समर्थन में है, और तब तक समर्थन में रहेगा जब तक सरकार हमको न्याय नहीं मिलेगी। पूरा जन लड़ाई सरकार से है या बृजभूषण से? बृजभूषण से। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, बृजभूषण क्या इस देश के कानून से बड़ा हो गया क्या? तो सरकार ने सोचना चाहिए, जो हमारा देश का संविधान में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, आप पॉक्सो के तहत FIR दर्ज होती है तो उसको तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार आंख बंद किए हुए बैठी है, और इस सत्ता के अंदर पानीपत की धरती में हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों की दशा आज ये देख रहे हैं कि जो हमारा देश का सोना है वो सड़कों के ऊपर है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि मोदी साहब जल्दी से जल्दी आप अपने कान और आंख दोनों खोल के देख लें, और जो ये बृजभूषण शरण सिंह है, इसको संसद से, और जो ये देखिए ओलंपिक का अध्यक्ष है, जो खिलाड़ियों का अध्यक्ष है, दोनों से इसको रिजाइन देना चाहिए और इसको जेल में बंद होना चाहिए। बृजभूषण के समर्थन में भी कुछ लोग उतर आए, उनके लिए क्या कहेंगे? भाई बृजभूषण के ऐसे तो देखो, ऐसा है जब हमारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, उस टाइम पर भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि हमारे देश की जो गद्दारी कर रहे थे, और जो गद्दार लोग हैं वो इस सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं। क्योंकि जो ये सावरकर के लोग हैं ना, जो बृजभूषण है, वो इनकी सामंती परिभाषा से परिचित है, और इन्होंने हमारे देश का संविधान ना तो पढ़ा है और न संविधान के बारे में जानते हैं। तो हम तो यही संदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं। सरकार तो बेटियों की रक्षा की बात करती है, बेटी सम्मान की बात करती है। अरे सरकार कहाँ है कि बेटियों की रक्षा करती है, और कहीं कहीं पर देखिए बेटियों की जो इज्जत लूटी जाती है, और ये लड़कियाँ अपने लिए संघर्ष नहीं कर रही, ये पूरे देश की महिलाओं और बेटियों के लिए संघर्ष कर रही हैं, ताकि आगे भी जो सरकार आएगी तो वो इस प्रकार की दरिंदगी पैदा ना करे, और दरिंदगी
गंदगी को रोका जाए सके। मैं आपका 19वां दिन प्रदर्शन को कैसे देख रही हैं? देखिए, मेरा नाम सुनीता है, मैं आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य महासचिव हूँ। हम इस प्रदर्शन को हम एकता के रूप में देख रहे हैं और संघर्ष की जो न्याय के लिए संघर्ष है उसको मजबूती के रूप में देख रहे हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया था कि ब्रिजभूषण के समर्थन में लोग आ रहे हैं, मैं उन लोगों से अपील करूंगी कि आप जो है सच के आईने को देखिए और महिलाओं का सम्मान अगर आप लोग करते हैं तो आपको ब्रिजभूषण के लिए जो है न्याय नहीं, महिलाओं के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए, ना कि ब्रिजभूषण के बचाव के लिए मांग करनी चाहिए। अगर वो जो लोग उसके समर्थन में हैं उनकी भी मानसिकता ऐसी ही है, उसका साथ देने वाले लोगों को भी जो है सरकार को सजा देनी चाहिए, वो भी सजा के पात्र हैं। लेकिन क्षत्रिय समाज कह रहा है कि हम धरने पर बैठ जाएंगे क्योंकि ब्रिजभूषण को जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हम उन जो भी लोग ब्रिजभूषण के समर्थन में हैं, हम उनसे कह रहे हैं आए वो धरने पे, लेके आए उनकी क्लीन चिट, उनके वो 58 मुकदमे दर्ज है। वो सारा देश में ब्रिजभूषण ही एक आदमी था क्या? इन लड़कियों को आरोप जिन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ उसने ऐसा किया है, ये उत्पीड़न किया है, मतलब कोई लड़की ऐसा किसी पे लगा सकती है? ब्रिजभूषण पूरे देश में एक ही आदमी था जिसके ऊपर आरोप लगा, और किसी पे तो आरोप नहीं लगा, किसी गांव के आदमी पे आरोप नहीं लगा, किसी शहर के पे नहीं लगा, किसी पार्टी की दूसरी पार्टी के पे नहीं लगा। ये बात ये नहीं है, बात ये है कि गुमराह करो, गुमराह करके जो है आप आगे बढ़ो, तानाशाही करो, महिलाओं को दबाओ। लेकिन ये महिलाओं को दबाने की जहाँ तक ये मानसिकता बनी हुई है, हम इसको सफल नहीं होने देंगे। ये ताकतवर हैं, सत्ता में हैं, तो हम भी जो है ताकतवर लोगों के तो ये भी कहते हैं कि जो लोग समर्थन में आ रहे हैं उनको कल पछताना पड़ेगा क्योंकि आरोप बेबुनियाद है। तो वो बाकी के 58 है जो वो कैसे है? ब्रिजभूषण स्पष्टीकरण देना इसका, क्यों पछताएंगे हम? भाई अगर वो ऐसा है तो आ जाए इस धरने पे, दे दे क्लीन चिट, दे तो सही, वो आए तो सही इस धरने पे। उस पे आरोप कैसे लगे वो यही बताए। मेरे ऊपर आरोप नहीं लगे, मेरे घर में और कोई होगा, मेरे गाँव में भी होगा, शहर में भी होगा, उस पे नहीं लगे, ब्रिजभूषण पे क्यों लगे? ब्रिजभूषण क्या वो धमकी दे रहा है क्या? पछताएंगे भाई, तो जो मर्जी हो कर लिए, तन्ने भी सजा दिवाए बिना तो छोड़ते नीचे हमने 15 साल लड़ना पड़ो ब्रिजभूषण। तो ये धमकी है, ये नहीं कह रहा है, ये धमकी दे रहा है क्या? वो पछताएंगे, हम नहीं डरते। क्या कर लेगा भाई, वो कर क्या लेगा? हमारा न्याय के लिए लड़ रहे हैं और उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और उस पे जो आरोप लगे हैं ये बेबुनियाद नहीं है, सच्चे आरोप है। तो बड़ा हमला ये भी बोलते हैं कि महिला पहलवान आरोप साबित नहीं कर पाएंगी। महिला आरोप, जो महिला पहलवान है इन्होंने आरोप साबित किए, तभी तो ये धरने पे बैठी हुई है। और जो ये ब्रिजभूषण के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं, धरना पे बैठे हैं, ये कलीन, ये पाक साफ है, तो ऐसा ब्रिजभूषण पाक साफ है तो वो धरने पे आए, वो जनता बताएगी वो कैसा पाक साफ है। 58 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं और वो लोगों को डरा के धमका के कुछ एक जो क्योंकि ब्रिजभूषण तो गुंडा माफिया है और उसने अपनी गुंडागर्दी के कारण लोगों को डराया है, धमकाया है, और उन लोगों को उसके मतलब हिफाजत के लिए वो लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इनके इस धरने से देश का अपमान हो रहा है, इनको इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं, इससे तो ऐसे ये धरने पे बैठे हैं, ऐसे अपमान नहीं हो रहा, ये तो देश का गौरव बढ़ा रही है। और ये जो हमारा देश का सोना है जो आज सड़कों पे है, तो अपमान तो हो रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, अपमान हो रहा है जो ब्रिजभूषण शरण सिंह का, और इन बेटियों का अपमान नहीं हो रहा। ये तो वो हस्तियां हैं जो देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक लेके आई है, महिलाएं हैं। और जब ये स्वर्ण पदक लेके आई थी तो सारे देश इन बेटियों के अपनी सर आंखों के ऊपर बिठा रहे थे और ये कह रहे थे ये हमारी जो वो बेटी। बड़े नेता हैं वो, कोई बात नहीं, कितना भी बड़ा नेता हो, बड़ा नेता तो देश ने बनाया, जनता ने बनाया, उसको वोट दी और ये जनता ही उसको बाहर लेके आएगी। उसका जो नेतापन का उसको मेडल दिया है वो मेडल भी जनता वापस लेगी और ये उसका की शुरुआत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई थी जो आज समर्थन देने आई हैं, महिला पहलवानों के साथ बैठकर आई, मिलकर आई हैं और उनका साफ कहना है कि ये लड़ाई अब बढ़ चुकी है, आगे की ओर बढ़ने वाली है। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता देश की जानी मानी महिला पहलवानों को, तब तक वो यहाँ से दिल्ली के जंतर मंतर से नहीं जाने वाली। और लेकिन ब्रिजभूषण को लेकर महिलाओं ने जो कुछ कहा कि उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए, पॉक्सो एक्ट का मामला है, गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, और यही मांग पिछले 19 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर से उठ रही है कि ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। फिलहाल के लिए दीजिए।